मामला ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में जुम्मे की नमाज दोपहर 1:30 बजे होगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का वाराणसी बंद का ऐलान। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में ये बंद का आह्वान किया गया है। देखिए, व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दी गई है और वहाँ पर एक तरफ जहाँ पूजा शुरू हो चुकी है, दूसरा दिन भी है, और दूसरी तरफ वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में जुमे की नमाज भी होगी और 1:30 बजे जो नमाज है वो अदा की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है क्योंकि अंजुम इंतजामिया कमेटी का काशी बंद का भी ऐलान है। प्रीति जी, और देखिए क्योंकि किस तरीके से अब 3000 जवानों ने सड़क से गलियों तक वहाँ पर पूरे जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को दिया हाई कोर्ट जाने की सलाह। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल को यानी कि गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष से वाराणसी जिला जज के उस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है, जिसमें व्यास जी के तलगृह में हिंदू पुजारी द्वारा नियमित पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है। और ऐसे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया है और रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है। और अपने आवेदन में वकील निजाम पाशा और फजल अहमद अयूबी ने कहा कि अदालत के आदेश की आड़ में स्थानीय प्रशासन ने जल्दबाजी में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। और अब वो मस्जिद के दक्षिणी हिस्से पर स्थित ग्रिलों को काटने की प्रक्रिया में है। मस्जिद पक्ष ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रशासन के पास रात को इस कार्य को जल्दबाजी में करने का कोई कारण नहीं है। उसके पास 1 सप्ताह का समय था, लेकिन उसके बाद ऐसा किया गया है। दरअसल जिला अदालत के फैसले के अनुपालन में ज्ञानवापी तलगृह यानी कि जिसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, उसमें कल को ब्रह्म मुहूर्त में व्यास पीठिका के निकट स्थापित देव विग्रह की नियमित राग भोग पूजा आरती शुरू हो गई है। और भोर में मंगला आरती के साथ ही विश्वनाथ मंदिर की तरह 5 प्रहर आरती और अनुष्ठान किए गए। सुबह होते ही तलगृह में विराजमान प्राचीन शिवलिंग के साथ श्री हरि हनुमंत प्रभु व मां गंगा के वाहन मकर विग्रह के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े भारी संख्या में। और ऐसे में 3 दशक बाद अपने आराध्य का राग भोग देखकर हर एक की आंखें कल नम हो गई थी। हर हर महादेव के उद्घोष का स्वर वहां पर तेजी के साथ नजर आ रहा था। फिलहाल अब देखिए किस तरीके से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यह कहा कि पूजा नहीं होनी चाहिए। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में बंद का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साक्षी, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी बात है कि मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग उठाई है और इसीलिए यहां पर शीर्ष कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने की सलाह यहां पर दे दी। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बता दें कि आज रांची में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत और साबित करना होगा, कहा गया है। आज आलमगीर और सत्येंद्र भोक्ता भी शपथ लेंगे। कई सारे मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि राज्यपाल CP राधाकृष्ण चंपई को दिलाएंगे शपथ। देखिए, चंपई सोरेन का नाम सबसे पहले सामने आया जैसे ही हेमंत सोरेन के इस्तीफे की खबरें सामने आई, उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, ईडी ने शिकंजा कसा उनका। देखिए, पहले उनकी पत्नी का नाम लगातार चल रहा था, कल्पना सोरेन का, और उसके बाद में फिर चंपई सोरेन का नाम का जिक्र हुआ और अब आखिर का नाम भी तय हुआ चंपई सोरेन का। ये भी कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन का अगर नाम ना होता सामने तो वो बगावत कर सकते थे। कद्दावर नेता हैं और शिबू सोरेन के बराबर उनका कद माना जाता है। इससे पहले 2009 में जब स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था, उस वक्त भी यहाँ पर चंपई सोरेन का नाम सामने आया था, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और उसके बाद हेमंत सोरेन तो सत्ता संभाली रहे हैं। फिलहाल झारखंड में चंपई सोरेन आज CM पद की शपथ ले सकते हैं। झारखंड में चंपई सोरेन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अखबारों में भी इस बात का जिक्र किया गया। उनके साथ 2 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने गुरुवार देर रात उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। उन्हें 10 दिन के भीतर बहुमत साबित करने को कहा गया और देखिए उनके द्वारा कहा भी गया था बयान में कि मेरे पास 47 विधायकों का समर्थन भी है। इससे पहले महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के साथ में 5 विधायकों ने गुरुवार शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि देखिए, बड़ी बात यह कि बीजेपी ने भी आज अपनी बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक को बुलाया गया है, जो कि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज शपथ ग्रहण समारोह होता है या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की ओर इस दिशा में काम होता है। बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा। और देखिए, हर न्यूज़पेपर में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें तो झारखंड के CM होंगे चंपई, शपथ आज है
और इसी के साथ कल की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा उठापटक उसमें नजर आ रही थी। झारखंड में सरकार गठन का रास्ता फिलहाल तो बिल्कुल साफ हो चुका है और आज सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। 10 दिन का समय उनके पास होगा जब उनको बहुमत हासिल साबित करना होगा। चंपई के साथ 5 विधायक भी शपथ ले सकते हैं। इससे पहले जब वो कल गए थे राज्यपाल के पास, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि वहां से उनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बाद रात को गए हैं वो 11:30 बजे। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रात लगभग 11:30 बजे राज्यपाल ने चंपई को बुलाकर शपथ दिलाने की घोषणा की है। और ऐसे में झारखंड के 81 सदस्य विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है और उनका ये कहना है कि मेरे पास 47 विधायक है। इससे पहले आप देखें हैदराबाद ये कहा जा रहा था कि 37 विधायकों को ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन मौसम खराब था जिसकी वजह से नहीं ले जाया जा सका। उसके बाद रांची के सर्किट हाउस में सभी विधायकों को रुकवाया गया है। दूसरी तरफ जैसे कि साक्षी ने कहा कि आज विधायक दल की बीजेपी की बैठक होनी है, देखना होगा कि क्या उस बैठक में होता है। लेकिन उससे पहले अब ये मान लिया कि झारखंड में सरकार गठन का रास्ता साफ हो चुका है। 10 दिन का समय होगा चंपई सोरेन के पास, जिसमें विधानसभा में उनको बहुमत हासिल करके दिखाना होगा कि उनके पास है। हालांकि वो ये बात कह रहे हैं कि मेरे पास तो 47 यानी कि 47 विधायक हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और कल भी काफ़ी उठापटक नजर आई। तो वहीं झारखंड में सियासी खेल जारी है। क्या हेमंत सोरेन जेल गए? क्योंकि तस्वीरें तो आप सबने देखी और ऐसे में हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये सियासी खेल, क्योंकि हेमंत की सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। हेमंत सोरेन को अब ये कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आज सीएम पद की जब शपथ लेंगे चंपई तो 10 दिन के अंदर उनको साबित भी करना होगा बहुमत। लेकिन इसी के साथ आप देखिए सियासी खेल इस वक्त काफ़ी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ रिएक्शंस भी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। हेमंत सोरेन को अगर कहा जाए तो होटेवार जेल भेजा गया है, 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया और आज रिमांड पर फैसला होना है। पुलिस की तरफ से रिमांड उनकी ज़्यादा मांगी जा रही है, लेकिन 1 दिन की रिमांड अभी फिलहाल है। और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है झारखंड में। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है। 3 जजों की स्पेशल बेंच इस पूरे केस में सुनवाई करेगी और आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सोरेन ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ टिप्पणी करता है। और चलिए इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी, हर ओर बिछी हिम की चादर। बर्फबारी में गुलजार, आपको बता दें गुलमर्ग नजर आ रहा है। फिलहाल पर्यटकों और कारोबारियों के चेहरे खिल चुके हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर शानदार तस्वीरें ये सामने आई है। आप देखिए सफ़ेद चादर यहाँ पर बिछी हुई है। तमाम जो घर वहाँ पर मौजूद है, जो वहाँ पर पेड़ है, सब सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप वहाँ पर देख रहे हैं। बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और ऐसी बर्फबारी अब हो रही है कि टूरिज़्म के लिहाज से हर कोई वहाँ खुश नज़र आ रहा है। तो चाहे हम बात करें उन टूरिस्ट की जो प्लान कर रहे थे बर्फबारी में पहाड़ों में जाने के लिए, या फिर वो लोग जिनका रोज़गार वहाँ पर टूरिज़्म की वजह से चल रहा है। ये लंबी सफ़ेद चादर बिछी हुई आपको जो नज़र आ रही है, यही ये खूबसूरती है गुलमर्ग की जो अट्रैक्ट करती है टूरिज़्म को। और अब ऐसे में जो रोज़गार जिनका टूरिज़्म के भरोसे चलता है उनके चेहरे खिल चुके हैं। देखिए बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत तस्वीर एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आप देख रहे हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चादर नज़र आएगी। तो इस वक्त शिमला हो, श्रीनगर हो, हर ऐसा ठंडा इलाका, पहाड़ी इलाका इस वक्त इस बर्फ़ से गुलजार हो चुका है। अब देखिए एक और तस्वीर शिमला की है जहाँ पर ज़ोरदार स्नोफॉल हुआ है और उसके बाद बर्फ़ की सफ़ेद चादर चारों तरफ नज़र आ रही है। ये शिमला की तस्वीरें माल रोड पर देखिए, जो पर्यटक सैलानी पहुँचे हैं उनको आखिरकार इस स्नोफॉल का लुत्फ़ उठाने का मौका मिला, क्योंकि देखिए लोग आमतौर पर पहाड़ों पर जाते हैं स्नोफॉल के लिए और यहाँ पर चारों तरफ स्नोफॉल नज़र आ रहा है। आप बर्फ़ की सफ़ेद चादर को शिमला की हर एक गाड़ी पर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग माल रोड पर पहुँचे, देखिए चारों तरफ पूरी सफ़ेद चादर देख रहे हैं। शिमला की तस्वीर आप देखिए, माल रोड की तस्वीरें, और यहाँ पर सबके हाथ में छाता है और इतनी ज़ोरदार तरीके से स्नोफॉल यहाँ पर हो रहा है कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई नज़र आ रही है। देखने बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें लग रही हैं, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था इसी स्नोफॉल का और आखिरकार स्नोफॉल। ये देखिए शिमला की वो तस्वीर, यहाँ का वो पॉपुलर चर्च जो हमेशा सब देखिए जिसकी बात कर रहे हैं। रिज रोड पे ये चर्च मौजूद है और रिज रोड पे लोग चर्च को विजिट करने ज़रूर जाते हैं और काफ़ी पॉपुलर ये एरिया। और इस बीच जब शिमला का नाम आता है तो सबसे पहले यही तस्वीर दिखाई जाती है, यही तस्वीर सामने आती है और फिलहाल पर्यटक यहाँ पर एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि
तस्वीरों में जितना ये खूबसूरत नज़ारा लगता है, जब आप असल में जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा कुछ घंटों के बाद में आपको तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है ठंड से। अब देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी इस वक्त है और लोगों को ये भी परेशान करती है। लेकिन देखिए जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं उनकी मन की इच्छा होती है कि वो स्नोफॉल देख पाएं। तो अब जैसे प्रीति है वो तो पहाड़ से आके बड़ा कई चैलेंज है दफा कि पहले वहां देखा तक होगा पहुंचे snowfall। कैसे। हाँ देखा तो कई क्योंकि दफा। स्नोफॉल अभी शुरू हुआ है तो ये लोग उससे पहले ही पहुंच गए थे। हाँ, क्या कह रही थी प्रीति आप? नहीं, मैं तो ये कहती हूँ हम पहाड़ों के हैं तो हम तो स्नोफॉल देखकर ही बड़े हुए हैं। वाह। लेकिन हाँ, परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है, काम नहीं हो पाता है इतनी अच्छा, ठंड में। किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, क्योंकि जब एक सर्दी- आम जनजीवन की जिंदगी और के बारे में सबसे बड़ी बात बात, जब बताइए। बर्फ गिर रही आप है तो सोचिए कि आप पानी- रजाई के अंदर बैठे हैं, सर्दी जबरदस्त पड़ रही है और उसमें बर्फबारी भार हो रही है, तो उसमें काम कैसे करें रोजमर्रा की और जिंदगी प्रीति में? सबसे बड़ी बात, जब बाहर जो आसमान से पानी बरस रहा है वो भी जमा हुआ बरस रहा है, बर्फबारी हो रही है, तो उस बीच पानी के बिना तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता और है। सोचिए पानी की क्योंकि सप्लाई पहाड़ों कैसे में ना मैनेज की जाती साक्षी है? दरअसल घर ऐसे होते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में किचन होता है, फर्स्ट फ्लोर में ऊपर लोग रहते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है, अगर आप पहले कोई घरों को देखेंगे तो अगर आपको ऊपर से नीचे आना है, खाना भी अगर आपको बनाना है तो बर्फ इतनी ज्यादा वहां पर हो जाती है क्योंकि सब कुछ बहुत खुला खुला होता है। तो पहले आप बर्फ को हटाइए, जो पुराने घर है वो ऐसे ही हैं, पहले बर्फ को हटाइए फिर आप नीचे आएंगे। मतलब समझिए कि कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। और हालांकि पर्यटकों के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है कि वो लेकिन एंजॉय प्रीति, करते ये हैं। वही शिमला है जो अभी कुछ समय पहले तक, अगर हम पिछले महीने देखें तो कहा जा रहा था कि दिल्ली शिमला से ज्यादा ठंडी हो गई है, और अब शिमला वापस से ठंडा हो गया है, तो कंपटीशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ में मुलाकात की है। शिष्टाचार ये मुलाकात रही और इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल को राष्ट्रीय धर्म और संस्कृति की पुस्तक यहां पर भेंट करी है। तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, और ये शिष्टाचार मुलाकात दोनों के बीच में हुई है। यहाँ पर पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भेंट की गई है। पुस्तक राष्ट्रीय धर्म और संस्कृति यहां पर भेंट की गई है और दोनों नेताओं को वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए भी देखा जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने। आगे बढ़ते के बाद फिर से बात झारखंड की करते हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ मजबूत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका ईडी। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने यह दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट से आज मिल सकती है राहत, ये कहा जा रहा है, क्योंकि कोई ठोस सबूत ईडी के हाथ में नहीं है। और ये तक कहा जा रहा है हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से, गठबंधन के नेताओं की तरफ से, कि उनको परेशान किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए, हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने निशाना साधा और ये कहा कि हेमंत सोरेन का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी हेमंत की घनिष्ठता है और अब यानी कि उन पर जो आरोप है वो और ज्यादा तेज हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, झारखंड में सियासी हलचल के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा सामने आया है। वो बोले कि शिबू सोरेन नहीं चाहते हैं चंपई सीएम बने। देखिए, 27 घंटे की सियासी संकट के बाद में राजभवन से न्योता और आखिरकार अब सरकार वहां पर बनेगी। चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण होगा और उस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एक अपडेट भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर फरक्का में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। तो वो तस्वीरें भी आपने देखी थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपने देखी और फरक्का में कांग्रेसियों ने स्वागत किया। ये देखिए तस्वीरें जब उनका स्वागत हुआ उनके कार्यकर्ताओं द्वारा फरक्का में। और क्योंकि देखिए अब इंडिया गठबंधन की स्थिति कुछ ऐसी है कि ममता बनर्जी का क्लियर हो चुका है कि वो शामिल नहीं हो रही हैं चुनाव में, इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगी जिसमें वो खुद अपने तमाम प्रत्याशियों को उतारेंगी। तो जाहिर तौर पर न्याय यात्रा को लेकर भी तस्वीर साफ थी कि वो उसमें भी नहीं आ रही हैं। बिहार की तस्वीर भी साफ है कि नीतीश कुमार तो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल में तो ये तक आरोप लगाया गया कि परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरह के आरोपों के बीच में न्याय यात्रा लगातार चल रही है। बात कर लेते हैं अब ज्ञानवापी की, क्योंकि 30 साल के बाद में ज्ञानवापी में बम बम भोले के जयकारे सुनाई दिए और ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में 30 साल के बाद में दीपक जलते हुए नजर आए। पूजा अर्चना की गई, जयकारे जय घोष से पूरा तहखाना गूंजता हुआ नजर आया। पूजा अर्चना के बाद में मंगल आरती भी यहां पर हुई। पूजा के बाद वाराणसी में सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया, जैसा कि अभी हम सब लोग चर्चा कर भी रहे थे और आपको बता भी रहे थे कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए
लिए यहाँ पर तैनाती सिक्योरिटी फोर्सेस की कर दी गई है। हर किसी की तलाशी ली जा रही है, तहखाने में जाने को लेकर हुई या फिर मंदिर परिसर में जाने को लेकर हुई। और आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है और आज नमाज भी अदा की जाती है, पढ़ी जाती है, और उस बीच उसको लेकर भी खासा इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और देखिए आगे बढ़ते हैं एएमयू के मॉनिटरी स्टेटस पर, माइनॉरिटी स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 7 जजों की बेंच ने 8 दिन तक सुनवाई की। 2016 में अल्पसंख्यक दर्जा हटा था और ऐसे में आपको बता दें कि 7 जजों की बेंच ने 8 दिन की सुनवाई की है। क्या होगा देखना होगा। 2016 में अल्पसंख्यक दर्जा हटा था दरअसल, जिसके बाद एएमयू मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और जब इस फैसले को सुना जाएगा देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। देखिए, आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। आपको बता दें आज से 31 मार्च के बीच विजिट कर सकेंगे। 15 एकड़ में फैले इस गार्डन में लगाए गए 159 किस्म के फूल और पौधे। ये तस्वीर आप देखिए, ये अलग अलग किस्म के पौधे और फूल वहाँ पर लगाए गए हैं और अब आम लोगों के लिए भी, ताकि वो विज़िट कर पाए, ये गार्डन खुलने वाला है। ये तस्वीर बेहद ही खूबसूरत ये फूल और ये पौधे जो स्पेशली लगाए गए हैं। 31 मार्च आपको बता दें तक विज़िट कर सकते हैं। और आयुषी, खास बात ये कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में 2 फरवरी से 31 मार्च तक अमृत उद्यान खुलेगा। इस बार खासियत है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव 1 की शोभा बढ़ाई है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को दिव्यांग और दृष्टि बाधितों के लिए ये खुलेगा। 23 फरवरी को रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस बलों के लिए, कर्मियों के लिए खोला जाएगा। 1 मार्च को महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और महिला SHG के लिए ये उद्यान खोला जाएगा और 5 मार्च को अनाथालयों के बच्चों के लिए इसको खोला जाएगा। राष्ट्रपति भवन के गेट 35 से प्रवेश और निकास किया जाएगा। सचिवालय मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो शटल सेवा भी मिल सकती है।